हेलो दोस्तों। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ माइंडफुलनेस के बारे में बोलना चाहती हूँ। जब मैंने इसको जाना समझा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये शेयर जरूर करना चाहिए। बहुत बार ये शब्द मैंने सुना है, अवेयरनेस 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 के बारे में इतनी बार सुना, कई जगहों पे सुना, पर उसका ट्रू मीनिंग मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि अवेयरनेस क्या चीज, किस चीज के लिए अवेयरनेस अवेयरनेस ये बोलते हैं। जहां देखो अवेयरनेस की बातें हो रही हैं। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर करता है, कभी कोई आपको आके समझाता है। इस तरह की बातें होती है, समाज में आप ऐसे रहिए, अवेयर हो जाइए, ये हो जाइए, पर कभी भी मुझे उसका ट्रू मीनिंग समझ ही नहीं आया। लेकिन जब मैं उसको समझ पाई तो मैं हैरान हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनको जरूर से जरूर आप सबको शेयर करना चाहिए। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है अवेयरनेस। माइंडफुल का मतलब अवेयर, अवेयर का मतलब सजग। सजग, अवेयर मीन्स हमें उस चीज पे फोकस करना है जो अभी इस वक्त चल रही है। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मैं क्या कर रही हूँ? मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, तो मेरा सारा फोकस इसी में ही है। यानी मैं पूरी माइंडफुलनेस में होके ये काम कर रही हूँ। मेरा ध्यान ना ही इसमें है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी भी बात पे मेरा ध्यान नहीं होना चाहिए। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस पे है कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रही हूँ। दैट इज अवेयरनेस, और उसी को हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट थिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे पूरा ध्यान लगाना है। आजकल मल्टीटास्किंग का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। एक वक्त में हम बहुत सारे काम करते हैं, पर ट्रूली मैं बताऊं, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाई। एक वक्त पे मैं हमेशा एक ही काम कर पाती थी। अगर 4-5 काम एक साथ आ जाते हैं या आ जाते थे तो मैं कभी भी नहीं कर पाती थी। मैं परेशान हो जाती थी, मुझे लगता था मैं कैसे खत्म करूंगी। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब तक मैं एक काम को खत्म ना करूं, मैं दूसरे पे हाथ लगाती ही नहीं थी, चाहे कितनी भी देर हो जाए। जब तक मैं एक काम फिनिश नहीं करती, मैं दूसरे पे जाती ही नहीं थी। पर आजकल बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग का एक ट्रेंड हो गया है। मोस्टली आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा लेडीज का कि एक साथ एक बार में वो कितने सारे काम करती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम माइंडफुलनेस से कोई भी काम करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम पूरा अवेयर होकर उस काम को करते हैं। हमें उसमें क्या क्या चीजें और हम कर सकते थे, उस काम को हम और कितना अच्छा बना सकते हैं, इस चीज पे हमारा सारा फोकस रहता है। लेकिन अगर हम उस काम को करते वक्त हमारा ध्यान पास्ट या फ्यूचर में चला जाए तो वो काम कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होता है। आप कभी ध्यान देकर देखो। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करते हैं, आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी में ही होना चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया है कि खाते वक्त आप जो खा रहे हो उसका टेस्ट कैसा है? हाँ, ये तो आप बोल देते हो, हाँ बहुत अच्छा खाना बना है मम्मा, या बहुत अच्छा खाना बना है पापा जी। लेकिन क्या होता है, लेकिन हम उसका टेस्ट कभी पहचान ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते हैं कि उसके अंदर क्या फ्लेवर है, जो हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या फ्लेवर है। नमक मिर्ची तो सबको पता है, बट उसका फ्लेवर क्या आप समझ पाते हो? कभी भी, कभी भी आपने ध्यान देकर खाना खाया है? नहीं। लेकिन हाँ, जब आप बाहर जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तब आप अवेयर होकर खाते हो कि क्या चीज़ मुझे बहुत टेस्टी लगती है, क्या चीज़ मैं यहाँ खा सकता हूँ, यहाँ की कौन सी चीज़ बहुत स्पेशल है।
आप उसे खाते हो और उसका पूरा टेस्ट आप लेते हो और उस टेस्ट को आप कभी भी भूल नहीं पाते हो और आप जिससे भी मिलते हो आप उस टेस्ट को शेयर करते हो। और जब आप घर का खाना खाते हो तो आपको वो टेस्ट नहीं लगता, वो टेस्टलेस लगता है क्योंकि कभी आपने उसे अवेयर होकर खाया ही नहीं है। या तो आप टीवी देखते वक़्त खाते हो या आपका ध्यान कहीं और रहता है और या फिर आप हड़बड़ाहट में खाते हो कि नहीं अभी मुझे निकलना है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ठीक से खाना खा सकूँ। तो आपने उसका स्वाद लिया कहाँ? तो आपने उस खाने को खाया ही नहीं, उस खाने को आपने जिया ही नहीं, आपने उस खाने को वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप उस खाने को अवेयर होकर खाएँगे, तो ही आपको पता चलेगा कि रोटी कितनी पतली है, कितनी सॉफ्ट है और मम्मा ने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाई है। सब्जी में क्या-क्या फ्लेवर आ रहे हैं, कौन से स्मेल आ रही है, कौन से मसाले की स्मेल आपको फ़ील हो रही है, टेस्ट आ रहा है, तो आपको वो खाना शायद लाइफ में सबसे ज़्यादा टेस्टी लगेगा जिस दिन आप माइंडफुलनेस के साथ उस खाने को खाएँगे। इतनी सारी बातें डिटेल में बोलने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अब आपके सामने बोलने जा रही हूँ। कई बार क्या होता है, हम अपना बहुत सारा वक़्त वेस्ट कर देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में सोच-सोच कर या फिर फ्यूचर में हम क्या करें, हमारे साथ क्या हो सकता है, हम कैसे जिएँगे, ये सोच-सोच कर। और जो हमारा प्रेज़ेंट मोमेंट है हम उसे वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उसे जी ही नहीं पाते। हम उस टाइम को पास्ट और फ्यूचर में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो गुज़र चुका है, वो आपके हाथ में नहीं है और जो आने वाला है, वो भी आपके हाथ में नहीं है। जो है सिर्फ़ यही है। ये मोमेंट है जो अभी आपके हाथ में है। सिर्फ़ यही मोमेंट है, जो कुछ करना है आपको इसी में ही करना है। अगर आप उस चीज़ को अवेयर होकर करेंगे, तो आपका फ्यूचर ऑटोमैटिकली बहुत ही अच्छा, पीसफुल और जॉयफुल हो जाएगा। जब आप सोते हैं, अवेयर होके सोइए, माइंडफुल के साथ सोइए, माइंडफुलनेस के साथ सोइए। अगर आप खाते हैं, तो भी माइंडफुलनेस के साथ सोइए। अगर आप बात करते हैं, तो भी अवेयर होके बात कीजिए। जो भी चीज़ आप करते हैं लाइफ में, इवन अगर आप चुपचाप भी बैठे हैं, तो भी आप अवेयर रहें कि अगर आप चुपचाप बैठे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? अवेयर होके बैठे। ये नहीं कि आप अगर ऐसे ही बैठे तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। आप अपने उस अकेलेपन को भी एन्जॉय कीजिए, उसमें भी आप अवेयर रहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप जानते हो क्या होगा? जब आप अवेयर रहेंगे, तो आप ये जान पाओगे कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो। और जब अवेयर रहोगे तो आप कभी भी गलत करोगे ही नहीं, क्योंकि आप अवेयर हैं, आप जान रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप गलत करने जा भी रहे हो, तो आप रुक जाओगे। और जब आप कुछ गलतियाँ करोगे ही नहीं, तो आपके अंदर गिल्ट की भावना भी नहीं आएगी। जब गिल्ट की भावना नहीं आएगी, तो आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचोगे, क्योंकि हम नेगेटिव कब सोचते हैं जब हमारे अंदर गिल्ट, पेन और जेलस की फीलिंग भर जाती है, तभी हमारे अंदर नेगेटिविटी आने शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस के साथ हर काम करते हैं, अवेयर के साथ हर काम करते हैं, तो हमसे गलती 99% नहीं होगी, 1% तो माफ किया जा सकता है। जब आप 99% अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपके अंदर ना पेन होगा, ना जेलस होगा, ना गिल्ट होगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं तो आपके अंदर नेगेटिविटी कैसे आएगी? और जब नेगेटिविटी आएगी ही नहीं तो आप हमेशा पॉजिटिविटी से ही भरे रहोगे। और जब आप पॉजिटिव थॉट से भरे रहोगे तो आपसे अच्छा, आपसे खुश कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। और जब आप हैप्पीनेस में हैं तो ऑलवेज़ आप जॉयफुल रहोगे। और जॉयफुल हैं तो आप हमेशा ब्लिस के स्टेज पर रहोगे और ये वही स्टेज है जहां पहुंचने के लिए हर इंसान परेशान है, पर उसे पता ही नहीं है कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। बहुत सिंपल, बस अपनी लाइफ को माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू कर दीजिए
और जब ये ब्लिसफुल से आप भर जाओगे, दुनिया आपको अलग ही नज़र आएगी। आपको कभी कोई तकलीफ फ़ील ही नहीं होगी। आस-पास के सिचुएशंस वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, पर आप बदल जाओगे। आपके अंदर की चीज़ें बदल जाएगी, आपके सोचने की शक्ति बदल जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव थॉट से भरे रहोगे, तो नेगेटिव चीज़ें आएँगी ही नहीं, कभी नहीं आएँगी, कभी भी नहीं आएँगी। और जब पॉजिटिव थॉट ही रहेगा, तो अगर सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, उसके अंदर भी आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी। आप इस चीज़ को एक बार कोशिश तो करके देखें। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट एक दिन में इंस्टेंट कभी नहीं मिलता है। अगर इतनी गलतियाँ करके इतनी सारी चीज़ें हमने अपने जीवन में लाई हैं, तो उसे ख़त्म होने में भी तो टाइम लगेगा। और बहुत ईज़ी है, फ्रेंड्स, बहुत ईज़ी है। आप सिर्फ अवेयर होके हर काम कीजिए। बिल्कुल अवेयर होके काम कीजिए, क्योंकि मैंने भी किया और मैंने अपने अंदर बहुत चेंज पाया, बहुत चेंज। आज नहीं, पहले भी मुझे किसी के अंदर कभी कोई नेगेटिविटी कभी नज़र ही नहीं आती थी। पर आज और भी ज़्यादा वो निखर गया है मेरे अंदर, और भी ज़्यादा, कि जब भी मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे उसके अंदर जो अच्छाई है वो नज़र आती है। उसकी बुराइयाँ, हो सकता है कल तक मुझे उनकी बुराइयाँ नज़र आती थी, पर आज शायद मेरे सोचने का, मेरे देखने का नज़रिया अपने आप ऑटोमेटिक ही बदल गया है। और ये आप तभी जान पाओगे जब आप इसे खुद करोगे। सो दोस्तों, प्लीज़ कोशिश कीजिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है और यहाँ आप इसे एन्जॉय करने के लिए आए हैं। जेलस, पेन, नेगेटिविटी, लस्ट, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं, जिससे आप भर चुके हो, जिसे आपने आस-पास बना रखा है, एक दीवार की तरह खड़ा कर रखा है, उन सबको हटाइए और ब्लिसफुल के स्टेज पर आइए। ये वो स्टेज है जहाँ पहुँचने के बाद आपके अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं रहती है। आप इतने पीसफुल हो जाते हो कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत फ़ील ही नहीं होती, महसूस ही नहीं होती है। तो इससे अच्छी चीज़ मुझे ही नहीं लगता कि आप कभी खरीद पाओगे या कहीं से आपको मिल जाएगी। ये सब आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। बस आपको उसे जानना है और उसे करना है। होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब इसे कोशिश करें। प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करें। हर वक़्त जो काम कर रहे हैं उसी में ध्यान दें। अगर आपका ध्यान भटके तो वापस अपने ध्यान को उसी चीज़ पे लाएँ जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। आपको ही करना है। अपने ध्यान को सिर्फ़ उसी चीज़ में लाएँ जो आप उस वक़्त कर रहे हैं। उस वक़्त जो कर रहे हैं, अगर आपका पूरा ध्यान उसी चीज़ पे हुआ, तो वो काम बहुत ही सुंदर, बहुत ही परफ़ेक्ट होगा। आप इसे ट्राई करके देखिए। थैंक यू दोस्तों। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर सकूँ, ताकि शायद आपको कुछ हेल्प मिल पाए। बस बस यही आशा है मेरी, और कुछ भी नहीं।